अस्सलामुअलैकुम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। न्यू पाकिस्तान में आप तमाम देखने वालों को खुश आमदीद कहती हूँ। और जनाब, अगर अब जिक्र किया जाए जुमे की शाम का, जो कि पाकिस्तान की सियासी तारीख में एक और अहम बाब खोल गया, एक और अहम बाब का इजाफा हो गया, तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। हमजा शहबाज शरीफ और परवेज़ इलाही के दरमियान होने वाला पंजाब पर राज करने का मार्का बिलाखिर अपने नतीजे को पहुंच चुका और एक ड्रामाई सूरत इख्तियार कर चुका। इस मरतबा भी मामला एक खत की वजह से पलटा। पहले जब खत की बाज़गश्त हो रही थी तो वो खत आया था अमेरिका से, लेकिन इस बार जो खत पहुंचा वो खत आया था ज़हूर इलाही रोड से, जिसने पंजाब की सूरत हाल को आखिरी मिनट में तब्दील कर दिया। डिप्टी स्पीकर ने अपनी रूलिंग में कहा कि काफ लीग के अरकान ने अपनी सदर की हिदायत के बरअक्स परवेज इलाही साहब को वोट कास्ट किया, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में वो तमाम वोट मुस्तरद किए जाते हैं और इस तरह बाजी पूरे मामले की पलट गई। अब जनाब, वज़ीर आला पंजाब की मुतनाज़े इलेक्शन के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरखास्त पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बिंदयाल ने सरबराही में 3 रुकनी बेंच का जो हुक्म सामने आया है वो कुछ ये कहता है कि हमजा शहबाज 25 जुलाई तक बतौर ट्रस्टी वज़ीर आला के फराइज सर अंजाम देंगे। दूसरी जानिब अदालत ने यह भी कहा है कि वज़ीर आला के इख्तियारात महदूद होंगे, वो इंतजामी इकदामात, तकर्री, पुलिस कार्रवाई के जरिए जमात और अपने हामियों को किसी तरह से किसी किस्म का भी कोई फायदा नहीं पहुंचा सकते हैं। इस पूरी सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे कि अब आगे क्या होने वाला है। हमारे साथ जनाब मौजूद होंगे माहिर कानून अहमद उवैस साहब भी, उनसे हम सारी कानूनी राय भी लेंगे और मजीद इस हवाले से भी जनाब आपको अपडेट करेंगे, खासकर जो आइन का आर्टिकल 63A है वो इस हवाले से क्या कहता है। अच्छा जी, जब जो डिप्टी स्पीकर थे उन्होंने बताया कि ख़त आया है और ख़त जो है वो क्या उसकी उन्होंने जब वजाहत की तो एक हमने देखा कि जो कैफियत उस टाइम पैदा हुई, सवाल ये किया गया कि पार्लिमानी पार्टी और पार्टी हेड का जो फ़र्क है यहाँ पर इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क, क्योंकि जनाब इसमें से ताकतवर फैसला किसका है ये ऑब्वियसली जानना, इसके ग्राउंड जानना, ग्राउंड रियलिटी जानना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बहरहाल अभी जो डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ाहिर साहब क्या कहते हैं पूरे मामले के ऊपर, आइए आपको दिखाते हैं। पीएमएल ने सिक्योर किए 166, राह हक 1, इंडिपेंडेंट 5 और पीपल्स पार्टी 7, ये कुल हो जाते हैं 179। पीटीआई ने स्कोर किए 176 और क्यू ने किए 10। लेकिन मैं थोड़ी सी तवज्जो आपकी दिलाना चाहता हूं। आई जस्ट रिसीव्ड द लेटर फ्रॉम चौधरी शुजात। एज पार्टी हेड ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग, आई हैव issued directions to all my provincial members named herein below to cast their votes in favor of Mohammad Hamza Shehbaz Sharif। PML काफ के 10 वोट रिजेक्ट। इसी पूरी सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है माहिर कानून अहमद उवैस साहब। अहमद उवैस साहब, मैं आपसे पहले तो पूछूंगी कि आइन का आर्टिकल 63 क्या है और ये सियासी पार्लिमानी पार्टी से मुतल्लिक क्या कहता है? देखिए, बड़ा वाज़ेह है, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है और यही आज की जो मूट क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट के सामने वो यही है, और वो ये है कि आर्टिकल 63A वो है कि कोई ये 18th अमेंडमेंट में ये क्लॉज जो है ना, ये आर्टिकल इसमें इंडेक्ट हुआ था। इसमें उन्होंने बड़ा वाज़ेह किया है कि पार्लियामेंट के अंदर एक पार्लियामेंट्री पार्टी बनेगी जो कंप्राइजिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी। जितने उसके मेंबर होंगे दे विल फॉर्म पार्लियामेंट्री पार्टी और अपने ही अंदर से उनका हेड होगा, उनका एक पार्टी लीडर जो है वो डिसाइड करेगा कि डिक्लेयर करेगा कि जी आपने क्या करना है इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर। वेदर इलेक्शन है तो हु इज गोइंग टू बी, अगर कैंडिडेट है तो वो उसका हमारे कैंडिडेट को आपने वोट देना है, अगर आप कोलिशन पार्टनर है और आपका कोलिशन पार्टनर कोई कैंडिडेट है तो आपने उसको वोट देना है, और आपने मुखालिफ को वोट नहीं देना। ये उन्होंने फैसला करना है। उस फैसले को जो डिफाई करेगा मेंबर,
वो उसका वोट इनवैलिड डिक्लेयर होगा और उसके खिलाफ कार्रवाई जो है करने के लिए, डिसिप्लिनरी एक्शन लेने के लिए पार्टी हेड जो है वो एक कंप्लेंट की शक्ल में बाकायदा तैयार करके भेजेगा टू द इलेक्शन कमीशन। पार्लिमानी पार्टी का हेड कौन बनेगा, इसका फैसला ऑब्वियसली क्या पार्टी हेड करेगा? ये उसके इख्तियार में होगा? वो पार्टी हेड नहीं करेगा, क्योंकि पार्टी हेड तो मेंबर भी नहीं है ना। ही इज नॉट मेंबर ऑफ पंजाब असेंबली, ही इज नॉट मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, ही इज नॉट मेंबर ऑफ सेनेट। तो वो पार्लिमानी पार्टी का फैसला नहीं कर सकता। ठीक है। पार्लिमानी पार्टी का फैसला जो है वो पार्लियामेंट के अंदर जो पार्टी के मेंबर मौजूद हैं ये उन्होंने करना है। ठीक है। और उन्होंने अपना एक, अब यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आप नोट कीजिए। यहाँ पे ये इलेक्शन शुरू होता है जब चीफ मिनिस्टर ने 1 अप्रैल को उसके रेजिग्नेशन को, बुज़दार साहब के रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट किया गया था 1 अप्रैल, और उनकी एक्सेप्टेंस के बाद 2 अप्रैल को उसी दिन उन्होंने नॉमिनेट किया कि अब ये इलेक्शन जो है ये परवेज इलाही, चौधरी परवेज इलाही को काफ लीग का कैंडिडेट होगा और वो इलेक्शन लड़ेगा चीफ मिनिस्टर का। और सेकंड को नेक्स्ट डे 2 अप्रैल को उन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर दाखिल किए। बाय द इवनिंग वो नॉमिनेशन पेपर जो वो एक्सेप्ट हो गए। अगले दिन इलेक्शन डे था, हंगामा हुआ, इलेक्शन ना हो सका। फिर 16 को दोबारा इलेक्शन हुआ, वहां पे मारकुटाई हुई, आपके सामने है वो भी सारी डिटेल। और वो उन्होंने डिक्लेयर किया कि हमजा ने ही ऊपर गैलरी में बैठ के 197 वोट ले लिए और वो उसको इलेक्ट करा दिया गया। फिर उसकी लिटिगेशन चली, सब कुछ हुआ। अब सुप्रीम कोर्ट ने और पहले लार्जर बेंच ने ये फैसला किया कि ये अब आप ये, क्योंकि वो 25 वोट माइनस हो गए, तो he did not stand elected right on the day of 16th of April because of 25 वोट माइनस हो गए बीच में से। इसके पास आ गए वोट बाकी 172। तो 172 के ऊपर इसको मैक्सिमम वोट रिक्वायर्ड थे उस वक्त 186 जी। तो लिहाजा ही वाज नॉट इलेक्टेड पर्सन ऑन दैट डेट। इसलिए रन ऑफ इलेक्शन का कहा और वही सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया। अब ये 22 को इट वाज रन ऑफ इलेक्शन, ये उसी इलेक्शन का जो पहले 16 तारीख को हुआ था उसकी कॉन्टिन्यूएशन है। और उसकी कॉन्टिन्यूएशन है क्योंकि इसलिए अब वहां तो अगर चौधरी शुजात को कह लें कि ये जी हेड ऑफ पॉलिटिकल पार्टी था, तो ये इसने 1 तारीख को, फिर 2 तारीख को जब नॉमिनेशन पेपर दिए वहां कोई इतराज नहीं किया। फिर 16 तारीख को इलेक्शन हुआ, वहां पे कोई इतराज नहीं किया। उससे पहले 3 अप्रैल को भी इलेक्शन हुआ, वहां भी इतराज नहीं किया। फिर इतना अरसा गुजर गया। अब इलेक्शन डे के ऊपर दोबारा जब रन ऑफ इलेक्शन हो रहा है तो ये डिप्टी स्पीकर को लिख के भेज रहा है एंड नॉट टू दी पार्लिमानी मेंबर्स। पार्टी जो है पार्लियामेंट्री पार्टी के जो मेंबर्स एमपीएस हैं इनके 10 के 10, उनको तो लिख के अहमद साहब जो खत रिसीव होता है इलेक्शन के वक्त और उस वक्त उस खत की जो आईनी हैसियत है, थोड़ा सा उस हवाले से अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ। आप पूछ लीजिए। उसकी वैसे तो आईनी हैसियत इट्स अ वर्थलेस पीस ऑफ पेपर, इसकी कोई हैसियत नहीं है क्योंकि पार्लियामेंट जो पॉलिटिकल हेड ऑफ पार्टी का सिर्फ इतना ही काम है कि जिसने डिफेक्ट किया उसको पहले नोटिस इशू करेगा, उससे कॉज पूछेगा कि तुमने क्यों डिफेक्ट किया और उसके बाद उसकी कंप्लेंट भेजेगा इलेक्शन कमीशन को। लेकिन उसमें अहमद साहब अदालती फैसला भी शामिल हो गया ना, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में वो वोट मुस्तरद हुए। सुप्रीम कोर्ट ने ये डिफाइन कर दिया है अपने पैरा नंबर 3 में, जो रेफरेंस केस में शॉर्ट जजमेंट आई थी सुप्रीम कोर्ट की जी, उसके पैरा नंबर 3 में बड़े वाज़े अल्फाज में उन्होंने ये क्लैरिटी कर दी है कि पार्टी हेड जो है और पार्टी जो पार्लिमानी पार्टी जो है ये क्या है। ठीक। वेलकम बैक। न्यू पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं और इस वक्त हम आपको सीधा लिए चलेंगे इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट के बाहर, जहां पर हमारे न्यूज़ रिपोर्टर मोहम्मद उवैस मौजूद है और उनसे हम अदालती कार्रवाई से मुतल्लिक जानते हैं। जी मोहम्मद उवैस, बताइएगा।
जी बिल्कुल, पंजाब के सबसे बड़े सूबे के हवाले से आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत में केस है सुप्रीम कोर्ट में। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो है वो डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग के खिलाफ आज जो कि परवेज़ ज़लाई की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी उसकी आज समाअत होने जा रही है। दिन 1 बजे समाअत शुरू होगी। इस हवाले से तमाम तर जो सियासी पार्टियाँ हैं उनके जो लीडरान हैं, रहनुमा हैं, वो आज सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे। इसके अलावा क्योंकि अदालत की जानिब से डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग थी उस हवाले से तमाम तर जो तफसीलात थी वो सुप्रीम कोर्ट ने तलब कर रखी है। बेंच में 3 रुकनी ये बेंच है जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल करेंगे, जबकि बेंच के दीगर 2 जजेस में जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल हसन होंगे। क्योंकि अदालत की जानिब से जो चौधरी शुजात की जानिब से डिप्टी स्पीकर को ख़त लिखा गया था वो ख़त भी तलब कर रखा है। इस हवाले से जो इंतज़ामिया उसको आगाह कर दिया गया है कि चौधरी शुजात हुसैन भी आज सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे। दिन 1 बजे समाअत होगी। इसके अलावा जो मुखालिफिन हैं PDM की जानिब से और विफाक की जानिब से ये फैसला किया गया है कि वो आज सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट बेंच जो है वो बनाने की इस्तदा भी करेंगे। 10 बजे से 11 बजे का टाइम दिया गया था कि 10 से 11 के दरमियान जो PDM के रहनुमा हैं वो मुश्तरका तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें ये ऐलान करेंगे। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे जहां पर सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की जाएगी। आज ठीक है, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। वैस आपसे हम मजीद भी बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शेख रशीद साहब। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम न्यू पाकिस्तान के लिए। आपकी ट्वीट भी हमने देखी, इसमें आप लिखते हैं कि 5 दर्जन सूबाई वज़रा का हलफ इंसाफ और जमहूरियत के मुंह पर तमाचा है। साथ साथ आपने ये भी कहा कि अगर 30 अगस्त तक फैसले ना किए गए तो फिर झाड़ू फिर जाएगा। बाकी दीगर भी आपने बात की। क्या समझ रहे हैं आप, क्या होने जा रहा है पंजाब में? देखिए, पंजाब का फैसला तो 1-2 दिन में हो जाएगा। अगर पंजाब इनसे हाथ से निकल जाता है तो फिर ये CBA के चेयरमैन तो रह सकते हैं, वजीर आजम नहीं। मुल्क को बचाना है, बहरान है। 25 रुपए यूनिट बिजली हो गई है, LPG कल इन्होंने बढ़ा दी है बगैर पूछे, पेट्रोल बढ़ गया है, आटा नहीं मिल रहा शहर में। तो मुल्क तो जा रहा है खाना जंगी की तरफ, इंतशार की तरफ। तो पाकिस्तान को बचाना है और पाकिस्तान को बचाने के लिए रियासत को बचाना जो है वो ज्यादा जरूरी है। पाकिस्तान की रियासत को बचाना सियासत ज्यादा जरूरी है और हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हालात ठीक हो जाएं। अगर हालात खराब हो गए तो फिर ये किसी के बस का रोक नहीं होगा और ये बड़े अहम हैं। 15, 20, 30 दिन 30 अगस्त से पहले सर आपको लगता है कि अगर हम फैसले कर दिए जाते हैं, 30 अगस्त का आपने जिक्र किया है, कुछ लोग अक्टूबर में इंतखाबात के हवाले से बात कर रहे हैं। अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन होंगे जी, हर सूरत में होंगे, हर सूरत में होंगे अक्टूबर नवंबर में। ठीक है, शहबाज शरीफ साहब तो ये आप ठीक है, शेख रशीद साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद है और वो ये दावा कर रहे हैं कि अक्टूबर और नवंबर की डेडलाइन दे दी है, बात कर दी है और बड़े श्योर दिखाई दे रहे हैं कि अब आने वाला जो टाइम है अक्टूबर नवंबर का। बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इंतखाबात के हवाले से बात कर रही है। अहम फैसले अगर ना किए गए तो उसके बाद मुल्की बहरान पैदा हो सकता है। बहरहाल ये तो बात थी शेख रशीद साहब की। एक मरतबा फिर से इस्लामाबाद का रुख करते हैं और उवैस से बात करते हैं। उवैस, बताइएगा कौन कौन सी सियासी पार्टी के लीडर रहनुमा यहाँ पर पहुंचे मौजूद हैं अभी तक? जी बिल्कुल, अभी पीपल्स पार्टी के जो फारूक एश नाइक हैं वो पहुंचे हैं क्योंकि पीपल्स पार्टी भी आज फरीक बनने जा रही है और बाकायदा तौर पर पीपल्स पार्टी की जानिब से दरख्वास्त दायर कर दी गई है। क्योंकि जिस दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि क्योंकि वफाक में और पंजाब में जो पीपल्स पार्टी है वो इत्तेहादी है हुकूमत की, इस हवाले से पीपल्स पार्टी की जानिब से कुर्बानियाँ दी गई हैं, उसको भी इस दरख्वास्त में फरीक बनाया जाए। इसके अलावा जो दीगर रहनुमा हैं, सियासी रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी जानिब से 11 बजे के बाद का वक्त दिया गया था जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे, जिसमें फवाद चौधरी हैं, असद उमर हैं, इसके अलावा दीगर जो सीनियर क़यादत है वो यहाँ पर पहुंचेगी। शेख रशीद की जानिब से भी कहा गया था कि वो भी क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी रहे हैं और वो भी यहाँ पर पहुँचेंगे। मुस्लिम लीग नून की बात करें तो मुस्लिम लीग नून के जो वफाकी वज़रा हैं वो क्योंकि पाक सेक्रेटेरिएट PM सेक्रेटेरिएट से मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो इत्तेहादी हैं PDM के वो यहाँ पर मुश्तरका तौर पर पहुँचेंगे और यहाँ पर आकर फुल बेंच की दरख्वास्त दायर करेंगे। अभी जो वकला हैं उनके आने का सिलसिला जो है वो जारी है, लेकिन जो रहनुमा हैं, सियासी रहनुमा, उनका भी आने में, सुप्रीम कोर्ट आने में अभी कुछ टाइम बाकी है। इसके अलावा क्योंकि लिस्ट फराहम की गई थी ज़िले इंतज़ामिया और पुलिस जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनको कि जो भी कारकुनान हैं उनकी लिस्ट फराहम की गई है, जो भी रहनुमा उनको कमरा अदालत तक जाने की इजाज़त दी जाए। उसके अलावा अगर वो रोस्टम पर आना चाहें तो भी, क्योंकि हमने देखा कि लाहौर रजिस्ट्री में जब
PTI का ये केस दायर हुआ चौधरी परवेज़ लाई की जानिब से, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफ़ी कारकुनान जमा हो चुके थे। अब क्योंकि सिक्योरिटी इदारों की जानिब से फैसला किया गया है कि रेड जोन में किसी भी कारकुन को दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। रेड जोन और ख़ासकर सुप्रीम कोर्ट के तरफ में जो सिक्योरिटी है वो बढ़ा दी गई है। सिर्फ जो कार्ड हैं और मीडिया नुमाइंदगान हैं, वकला हैं और जिनकी लिस्ट फराहम की गई सियासी जमातों की जानिब से सिर्फ उन रहनुमाओं को अंदर आने की इजाज़त दी जा रही है। रेड जोन में गैर मुतल्लका जो अफराद हैं उनके दाखिले पर तमाम तौर किसी भी किस्म के दाखिले की पाबंदी आयद कर दी गई है। जो सरकारी अफसरान हैं उनके कार्ड्स देखकर, ऑफिस कार्ड देकर उनको आने की इजाज़त दी जा रही है। जी अच्छा, वैसी कार्रवाई कितने बजे शुरू होगी? आज बिल्कुल 1 बजे का वक्त तयन किया गया है अदालत की जानिब से। 1 बजे केस की समाअत शुरू होगी जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल करेंगे, जबकि 3 रुकनी ये बेंच है जिसमें दीगर 2 जजेस में जस्टिस एजाजुल हसन और इसके अलावा जस्टिस मुनीब अख्तर जो है वो शामिल हैं इस बेंच का। और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उमर अता बंदियाल की सरबराही में ये केस दिन 1 बजे शुरू होगा। जी अच्छा, PTM और जो हुकूमत है वो इससे पहले फुल कोर्ट बेंच बनाने की इस्तदा कर चुकी है या ये इस्तदा करनी है? इस हवाले से बताइएगा क्या तैयारी है इस हवाले से, क्योंकि मुश्तरका तौर पर गुज़श्ता 2 दिन से PDM के जो इजलास थे वो हो रहे थे और उसमें मुश्तरका तौर पर ये फैसला कर लिया गया था। आज क्योंकि दिन 10:30-11 बजे का टाइम दिया गया था कि तमाम तर जो इत्तेहादी जमातें हैं वफाकी हुकूमत की वो PM सेक्रेटेरिएट में मुश्तरका तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें इस बात का ऐलान किया जाएगा कि आज वो सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त जो है वो दायर करने जा रही हैं ताकि जो आर्टिकल 63A की तशरीह है उसके लिए फुल कोर्ट जो बेंच है उसकी तश्कील दी जाए, क्योंकि इससे पहले जो फैसले आए थे उसके हवाले से भी जो इत्तेहादी जमातें हैं वफाक की उनकी जानिब से अदालती फैसलों पर तनकीद की जा रही थी। और अब क्योंकि ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा उसे मनोवन तस्लीम तो किया जाता है, लेकिन फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए ताकि आर्टिकल 63 की जो तशरीह है वो फुल कोर्ट के जरिए हो सके। कौन कौन से सियासी रहनुमा लीडर्स यहाँ पर शहर इक़्तिदार पहुँच चुके हैं? कौन किस किस की आमद मुतवक्के है जब केस की कार्रवाई का आगाज होगा? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जिन लीडरान के नाम सिक्योरिटी इदारों को फराहम किए गए हैं उसमें फवाद चौधरी हैं, शेख रशीद हैं, असद उमर हैं, इसके अलावा जो दीगर सीनियर क़यादत है शीरी मज़ारी हैं और दीगर जो सीनियर क़यादत है असद कैसर हैं, कासिम खान सूरी हैं, वो यहाँ पर आएंगे। जबकि अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बात करें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में ज़्यादातर जो वफाकी वज़ीर हैं जिसमें राना सनाउल्लाह हैं, इसके अलावा वैस साहब से हम मजीद भी बात करेंगे इस हवाले से। अभी आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट करते रहिएगा प्रोग्राम में। बहरहाल फिल वक्त हुआ है एक छोटे से वक्फे का, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। मजीद सेगमेंट्स भी उन पर भी बात होगी, तज्जिया आप तक सामने रखेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। न्यू पाकिस्तान में आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं और अब कुछ बात करेंगे दुआ ज़हरा केस के हवाले से, जिसमें एक नया मोड़ आ चुका है। लाहौर की मकामी अदालत ने दुआ ज़हरा को कराची भेजने का हुक्म दिया था। जुडिशल मजिस्ट्रेट रिजवान अहमद ने तहरीरी हुक्मनामा जारी किया था जिसके मुताबिक दुआ ज़हरा को जुडिशल मजिस्ट्रेट कराची गरबी की अदालत में पेश किया जाए और दुआ की जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम इक़दाम भी किए जाए। सोशल मीडिया पर दुआ की एक पिक्चर भी वायरल हो रही है, ज़रा वो पिक्चर भी आपके साथ शेयर करते हैं, आपको ज़रा दिखाते हैं। खासी ये वायरल है। दुआ इस तस्वीर में मुस्कुराती हुई दिखाई दे रही हैं और हंसते मुस्कुराते हुए इनको देखा जा सकता है। अक्सर यूट्यूबर्स या सोशल मीडिया पर लोग ये कह रहे हैं कि ये जो दुआ की कराची रवानगी से काबिल लाहौर में ली गई तस्वीर है और अब वो कराची के शेल्टर होम में मौजूद हैं। बात करेंगे उनकी पेरेंट्स की हवालगी से मुतालिक अब क्या फैसला होगा या हो सकता है। हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट फयाज रामे साहब। फयाज साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। अब दुआ को 1 अगस्त को कराची की अदालत में पेश किया जाएगा और दुआ की जो हवालगी के हवाले से, उसके पेरेंट्स की सपोर्टगी के हवाले से अब जो केस होगा उस तरीके से इसको देखा जाएगा, क्या हो सकता है? जी बिल्कुल, इसमें बच्ची एज़ पर मेडिकल जो लास्ट टाइम हुआ था कराची सिंध में, उसमें 11 डॉक्टर्स की टीम ने बच्ची को नियर टू 15 डिक्लेयर कर दिया था जी। और एज़ पर डॉक्यूमेंट्स जो मेहदी भाई के पास जो डॉक्यूमेंट्स थे बच्ची के वालिद के पास नादरा रिकॉर्ड के मुताबिक, वो सारे उनके मुताबिक 14 साल एज है, तो इट मीन बच्ची जो है वो माइनर डिक्लेयर हो चुकी है। और इसीलिए लाहौर की अदालत ने और सिंध हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर किया था कि बच्ची जो है उसको सिंध मुंतकिल किया जाए, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन पर्पज़ के लिए FIR वहाँ पे है और ट्रायल वहाँ पे चल रहा है। तो अब बच्ची इस वक्त सिंध मुंतकिल हो चुकी है। अब नेक्स्ट प्रोसीजर ये है कि ट्रायल कोर्ट ने जहाँ पे इसकी समाअत चल रही है कराची सिटी कोर्ट में, वहाँ 1 अगस्त को बच्ची को उन्होंने तलब किया हुआ है।
तो ये इसका एक आसान प्रोसीजर है कि बच्ची अब माइनर है और इसका कोई इसके अलावा क्लेमेंट नहीं बन सकता पेरेंट्स के अलावा, तो सिंपली पेरेंट्स गार्डियन कोर्ट में बच्ची की कस्टडी के हवाले से एप्लीकेशन देंगे और वहाँ से कस्टडी मिल जाएगी।